नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। अक्सर खेल के मैदान पर हार और जीत से ज्यादा बड़ी बात यह होती है कि आप किस खेल भावना के साथ मैदान पर उतरते हैं। ढाका प्रीमियर लीग में शकीबुल हसन जो बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पिछले कई सालों से आप आईपीएल में आपको खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी अगर मैदान पर अंपायर को धमकी देता हुआ नजर आए, विकेट पे लात मारता हुआ नजर आए और अंपायर के साथ कुछ अभद्र व्यवहार करता हुआ नजर आए तो फिर आप उस खिलाड़ी को क्या संज्ञा देंगे। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि क्या खेल भावना से बड़ा खिलाड़ी हो सकता है और खिलाड़ी क्या खेल से बड़ा होने की कोशिश करता है कभी कभी जब उसको एक स्टार स्टेटस मिल जाता है, और क्या इसी वजह से शकीबुल हसन जैसे खिलाड़ी अक्सर क्रिकेट के मैदान पर खेल की भावना को ताक पर रख देते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो पिछले कई सालों से क्रिकेट के मैदान पर अलग अलग देशों में देखने को मिलता है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर भी आईसीसी की दखल होनी चाहिए। आज इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे क्योंकि ये कोई आम घटना नहीं है जहां पर आप विकेट को लात मार दें, उसके बाद आप अंपायर को स्टंप दिखाएं। अगर आप देखें तो पिच पर से विकेट पूरी तरह से निकालकर जमीन पर पटक दिया शकीबुल हसन ने, और ये कोई आम बात नहीं है। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे कि आईसीसी को क्या इसमें दखल देना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात क्योंकि आईपीएल में शकीबुल हसन कोलकाता से खेलते हैं, क्या इन पर बैन लगाना चाहिए। इनको कम से कम 1 साल के लिए हिंदुस्तान में क्रिकेट नहीं खेलने देना चाहिए, क्योंकि जो आदमी खेल की इज्जत नहीं कर सकता फिर आप उस खिलाड़ी को इज्जत क्यों देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे, सबा करीम और रितेंद्र सोडी भी जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि शकीबुल हसन ने मैदान पर क्या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से खेल बीच मैदान पर शर्मसार हो गया। तो आपने देखा खेल को शर्मसार करते हुए नजर आए, और जिस तरह से उन्होंने विकेट पर लात मारी और अंपायर्स के खिलाफ जिस तरह का रिएक्शन उनका था, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी कार्रवाई की मांग तो यही है हिंदुस्तान की तरफ से कि आईपीएल खेलने पर कम से कम उन पर बैन लगाया जाए, क्योंकि वो कोई रोल मॉडल अब नहीं बन सकते जिस तरह का काम वो करते हुए नजर आए। राजकुमार जी, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है जिस तरह से शकीबुल हसन ने कल ढाका प्रीमियर लीग में क्रिकेट के मैदान पर खेल को शर्मसार किया। बिल्कुल राजीव, बहुत शर्मनाक बात है कि शाकिबुल हसन जैसा खिलाड़ी जो एक समय पे वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर माना जाता था, और मतलब बांग्लादेश में वो इतना बड़ा स्टार है कि उनकी इतनी फॉलोइंग है, वहाँ पर इतने फैंस हैं, और उन्होंने ऐसी हरकत की एक मैच में बांग्लादेश लीग में, ढाका प्रीमियर लीग में, तो ये बहुत ही शर्मसार बात है। और ज़रूर आईसीसी देख रही होगी इसके, और उन पर ज़रूर एक्शन लिया जाना चाहिए। मेरा तो मानना है कि वहाँ पर जो मैच रेफरी हैं या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उनको ही एक्शन लेना चाहिए, और उनको ज़रूर एक्शन मुझे लगता है लिया जाएगा, और उनको बैन ज़रूर किया जाएगा और किया भी जाना चाहिए। क्योंकि कितना भी गलत मर्जी डिसीजन नहीं हो, लेकिन आप इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते। वहाँ पर काफ़ी चर्चे रहते हैं राजीव एम्पायरिंग को लेकर कि काफ़ी ख़राब होती है वहाँ पर। मैंने भी वहाँ पे बांग्लादेश में काफ़ी लीग खेला है, लेकिन कुछ भी हो, आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। दैट टू इतने बड़े खिलाड़ी से बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, और ज़रूर उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। ढाका प्रीमियर लीग के 4 मैचों से बैन कर दिया है, लेकिन क्या सिर्फ 4 मैचों से बैन कर देना, या साकिब ने जिस तरह से माफी मांग ली, क्या ये एक तरह से कहा जाए उस पर पर्दा डालने का काम जो करा जा रहा है, क्या ये सही है? क्या एक बड़ा उदाहरण नहीं सेट करना जाना चाहिए जिस तरह की ये घटना हुई है? क्योंकि ये तो फिर ऐसा है कि कोई भी एम्पायर गलत आउट देगा और उसके बाद वो उसके खिलाफ इस तरह के एक्शन और रिएक्शन निकल कर आते रहेंगे। सबा, आईसीसी को इंटरवीन करना चाहिए आपको लग रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, एक बार नहीं पूरे मैच के दौरान वो लगातार अंपायर्स के खिलाफ अपना रिएक्शन दिखाते रहे। और जिस सबक से अभी आगे बातचीत करेंगे, रितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, कैसे आप देखते हैं इस घटना को? आप क्योंकि मैच रेफरी रहे हैं और आईसीसी के अंडर में ही आते हैं, जो भी ये टूर्नामेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स हैं, उसमें आईसीसी की नजर होती है। क्या आईसीसी को नहीं यहाँ पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए शकीबुल हसन के खिलाफ?
जी हाँ राजीव, बिल्कुल ये अनएक्सेप्टेबल है। और अगर हम ये देखते हैं सीन पूरा कैसे क्या हुआ, तो आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आप कोई नए खिलाड़ी नहीं है, आप एस्टैब्लिश प्लेयर हैं बांग्लादेश के, आप वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुके हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, बेशक कैसा भी डिसीजन हो, आउट था नहीं था, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन इस गेम को जेंटलमैन गेम माना जाता है और यहाँ पे एक्शन लिया गया है। लेवल 3 ऑफेंस में ये आएगा। जैसे मैच रेफरी ने अभी 4 मैचेस पे उनका बैन लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आईसीसी को इंटरवीन करना होगा और कहीं ना कहीं डेटरेंट सेट करना होगा कि कोई भी प्लेयर ऐसा ना करे। शाकिब को जरूर रियलाइज हुआ होगा, वो शायद खुद ये वीडियो अब नहीं देखना चाहते होंगे, क्योंकि ऐसा होना हीट ऑफ द मोमेंट में हम कह सकते हैं शायद दोबारा नहीं होगा। बट ये कुछ ज्यादा हो गया है राजीव, विकेट को ऐसे लात मारना, कैसे विकेट दूसरे प्लेयर ने आके उखाड़ दिया, तो दिस इज समथिंग विच शुड नॉट हैपन अगेन। और ये कहीं ना कहीं बहुत दागदार इवेंट रहेगा अगर हम इतिहास की बात करते हैं क्रिकेट की। ऐसा लग रहा था सबा की क्रिकेट के मैदान पे कुश्ती होने वाली है, जैसा जिस तरह का माहौल बन गया था। कैसे आप देख रहे हैं? पहला सवाल तो यही कि क्या आईपीएल में अब साकिबुल हसन को आप खेलते देख पाएंगे? क्योंकि देखिए ये मामला सिर्फ ढाका प्रीमियर लीग का नहीं है, सीधे खेल की मर्यादा का मामला है, जिसका सीधा उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं साकिबुल हसन। हाँ राजीव, पर ये बांग्लादेश की डोमेस्टिक लीग है, इसमें ना तो बीसीसीआई इंटरवीन कर सकता है, ना तो आईसीसी इंटरवीन कर सकता है। जो भी एक्शन लेना होगा वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही लेना होगा। अभी तक जो उन्होंने एक्शन लिया है, मुझे लगता है वो सही नहीं है। और ज्यादा स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए शाकिबुल हसन के ऊपर, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है जो जिस तरह से शाकिबुल हसन ने बिहेव किया है। इसके पहले भी डोमेस्टिक मैचेस में, इसके पहले भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। सिर्फ 4 मैच में आपने उनको बैन कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, एक प्रकार एम्बेसडर हैं, ना ही केवल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए पर बांग्लादेश के लिए भी। इसलिए मेरे विचार में और ज्यादा सख्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहे तो वो उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन जरूर कर सकता है। उनको कहे कि भाई हम एक टूर में आपको सिलेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि आपने इतना खराब तरीके से बिहेव किया है। तो पर ये अंत में ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये निर्णय लेना होगा राजीव। यहाँ पर ना तो आईसीसी कुछ कर सकता है, ना ही बीसीसीआई कुछ कर सकता है। चलिए, लेकिन आप खेलने से रोक जरूर सकते हैं ऐसे खिलाड़ी को। अगर आप किसी भी फिक्सिंग में फंसे खिलाड़ी को अगर आप मना करते हैं कि हम उसको आईपीएल नहीं खेलने देंगे, तो फिर ये किसी तरह से भी फिक्सिंग से कम नहीं है। जो आप अंपायर्स के सामने अंपायर को धमकी देना, विकेट पे लात मारना, विकेट को उखाड़ देना, जमीन पे पटक देना, ये कोई मामूली घटना नहीं है। राजकुमार जी, ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन में अगर ऐसी ही कुछ और घटनाएं हमने होने दी अगर क्रिकेट के मैदान पर, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं जागे, तो फिर अंपायर के बगल में 2 हमें ब्लैक कैट कमांडोज भी खड़े करने पड़ सकते हैं। देखिए राजीव, वहाँ पर बहुत बड़े स्टार हैं शाकिबुल हसन, और शायद वही जो एक स्टारडम है उसी वजह से उनको ऐसा बिहेवियर हुआ है उनका। लेकिन ये बहुत निंदनीय है और ज़रूर एक्शन स्ट्रिक्ट होना चाहिए उनके अगेंस्ट, क्योंकि इतना सब पब्लिक देख रही है। ये दोनों बहुत बड़े क्लब्स हैं जिनके ये आपस में मैच था, तो पूरा स्टेडियम मुझे लगता है कि भरा होगा और टीवी पर भी लोग मैच देख रहे होंगे। और क्या आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? शाकिबुल हसन, जिसके लिए कहा जाता है कि बहुत शानदार खिलाड़ी है, एक बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है बांग्लादेश के, लेकिन आप ऐसे इस तरह का बिहेव करेंगे तो आपके राजकुमार जी, क्या अगर आप गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते, क्या आप आईपीएल खेलने देंगे शाकिबुल हसन को? देखिए राजीव, ये डिपेंड करेगा बांग्लादेश बोर्ड उस पर किस तरह के एक्शन लेता है। लेकिन हाँ, भारत ज़रूर कह सकता है कि हमें इस तरह के खिलाड़ी हम नहीं चाहते जो कि यहाँ पर बदतमीज़ी करें। और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आईसीसी भी इंटरवीन करेगा। दो ये उनका इंटरनल लीग है, लेकिन आईसीसी ज़रूर इंटरवीन कर सकती है क्योंकि वर्ल्ड ओवर ये देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और सबा, अगर स्टारडम है आपके पास तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छूट दे दी गई है, आप नियमों के साथ खिलवाड़ करें, आप अंपायर को अंपायर ना माने। ये तो सीधा एक तरह से कहा जाए क्रिमिनल ऑफेंस आप क्रिकेट के मैदान पर करते हुए नजर आए हैं। अब इसकी भरपाई सिर्फ 4 मैचों का बैन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि
अगर आप अपने देश के रोल मॉडल हैं, और हमारे देश में भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका अपना स्टारडम है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को मैंने तो आज तक नहीं देखा कि विकेट पे लात मार दिया गया हो, स्टंप उखाड़ के जमीन पे रख दे, या उस स्टंप के जरिए आप अंपायर को अश्लील एक तरह से हरकत करते हुए आप नजर आए। वो तस्वीरें हैं मेरे पास, जिस तरह से इशारा किया शकीब ने अंपायर को जाते जाते। राजीव, मुझे तो ये लगता है ये तब होता है जब एक खिलाड़ी अपने आप को गेम से बड़ा समझने लगता है, और इस तरह की हरकतें तभी वो करने लगता है। उसको ये लगता है कि ये डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पर चूंकि मैं इतना बड़ा कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और उसको ये लगने लगता है कि जो अंपायर उस हिसाब से उसका कद छोटा है, तो मैं जिस तरह से चाहूँ मैं बिहेव कर सकता हूँ। इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ अपनी बात को कि यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और ज्यादा सख्ती से पेश आना चाहिए था, क्योंकि उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होगा, ना ही शाकिबुल हसन को पर अन्य बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं उनके लिए। अगर आप डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं तब भी आपको नियम के हिसाब से ही बिहेव करना होगा मैदान पर। उसके ऊपर से आप कप्तान रह चुके हैं, आप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो अन्य जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उन पर वो आपसे क्या सीखेंगे। तो मुझे लगता है इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो एक्शन लिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो बहुत ज्यादा कम है। ये तो नॉर्मल आई थिंक थोड़ी से आप हम लोग पूछ सकते हैं कि ये तो लेवल 3 का ही ऑफेंस है, पर ये जो हरकत हुई है वो लेवल 3 से बहुत ज्यादा ऊपर है। यहाँ पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। जी चलिए, तो ये तो बात हो गई ढाका प्रीमियर लीग की। अब हम बात टेस्ट चैंपियनशिप की भी थोड़ी कर लेते हैं। भारतीय टीम ने कल एक प्रैक्टिस मैच खेला जहां पे 2 टीमें बनाई गई, जो टूरिंग जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके बीच में एक मैच कराया गया। तो एक तरफ न्यूजीलैंड बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही है, जहां पे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं भारतीय टीम ने प्रैक्टिस मैच खेला, यानी आपस में ही 2 टीमें बना के मैच खेला गया, और इसका क्या कुछ फायदा होगा ये हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से जानेंगे। रितेंद्र, नेट्स करना, जब आप बाउंड्री के बाहर नेट्स होते हैं, जहां पे नेट सेशन होते हैं, वो करना और मिडिल में जाके प्रैक्टिस मैच खेलना, क्या फर्क आप देखते हैं दोनों में, और कितना प्रिपरेशन के लिए जरूरी होते हैं इस तरह के प्रैक्टिस मैचेस? जी राजीव, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। नेट प्रैक्टिस अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब आप ग्राउंड में खेलते हैं, मैच प्रैक्टिस करते हैं, हम इसको मैच ओरिएंटेशन कहते हैं, वहां पे आपको प्रेशर होता है। आप आउट होंगे तो आप बाहर जाएंगे, बॉलर को चौका पड़ेगा तो उसको बॉलिंग से हटाया जा सकता है, और ये प्रेशर नेट में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। मैच प्रैक्टिस हो रही है, दोनों टीम आपस में बंट के खेल रही है। एक बड़ा वर्ल्ड टेस्ट फाइनल सामने है, ज्यादा दिन दूर नहीं है। न्यूजीलैंड ने कहीं ना कहीं दिखाया है कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, उनके बल्लेबाज ने अच्छा किया है हाल के टेस्ट मैच में। तो भारत जरूर सतर्क होगा, और जिस तरह की प्रेपरेशन हमारी है, जिस तरह की हमारी बॉलिंग मुकम्मल है, मुझे ऐसा लग रहा है एडवांटेज अगर हम टॉस से पहले की बात करते हैं जरूर भारत के साथ है। लेकिन अच्छी क्रिकेट जो टीम खेलेगी उसका पलड़ा भारी रहने वाला है। राजकुमार सर, आप कैसे देखते हैं? आपने भी देखा होगा जो एक छोटी सी हाईलाइट बीसीसीआई ने डाली है, जहां पे विराट कोहली का वो फ्रंट फुट पे डिफेंस है, एकदम कॉम्पैक्ट उनका बैट आ रहा है, फिर साथ में ऋषभ पंत ने हाफ सेंचुरी लगाई, हमारे फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे निक में नजर आए, और एक चीज और नजर आई कि साउथहैम्पटन में सर्दी है, सारे के सारे खिलाड़ी स्वेटर्स में थे। अच्छी बात है राजीव की जिस तरह विराट डिफेंस कर रहे थे तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, और ये एक अच्छा साइन है भारतीय टीम के लिए। और ऋषभ पंत अपने उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे जो वो जानते हैं और जो उनका तरीका है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि वो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, और यही उनको आता है और यही उन्हें करना भी चाहिए। तो ये अच्छी खबर है कि अच्छा मैच प्रैक्टिस हुई है इनको, क्योंकि अगर आप देखें टूरिंग टीम को अक्सर आजकल अच्छे मैचेस नहीं दिए जाते होम साइड की तरफ से प्रिपरेशन के लिए, तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप मैच सिमुलेशन करके आप आपस में ही मैच खेलें। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रितेंद्र आपका भी, और सभा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 बड़ी खबरें आज हमने आपको दिखाई। पहली बड़ी खबर से सबक यह मिलता है कि आप खेल से बड़े नहीं हो सकते, आप खिलाड़ी ही हैं और आपको खिलाड़ी बन के ही मैदान पर रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो खबर थी वो साउथहैम्पटन से थी, और ये पॉजिटिव खबर थी जहां पे हिंदुस्तान की तैयारी बहुत बेहतर नजर आ रही थी प्रैक्टिस मैचेस के दौरान। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।